अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम मार्केट जाते हैं, जब भी कोई ओकेजन होता है, हमें कुछ कपड़े लाने होते हैं, कुछ घर की शॉपिंग करनी होती है, तो जब हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, क्लॉथ मर्चेंट के पास जाते हैं, तो वो हमें जब कपड़े दिखाता है, जो वो कपड़े हैं उनको हम हाथ में लेते हैं, फील करते हैं, उनका टेक्सचर देखते हैं, उनकी क्वालिटी को देखते हैं, तब जाके हम अपने बजट के हिसाब से और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी कलर की चॉइस के हिसाब से फैब्रिक लेते हैं, कपड़ा लेते हैं। या जब भी अगर आप टेलर के पास जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे उसके पास बहुत सारे मटेरियल के कपड़े होते हैं। यानी कि जो ये फैब्रिक होता है, ये सिर्फ़ एक टाइप का नहीं होता है, इसमें बहुत सारे किस्म के कपड़े होते हैं। कुछ कपड़े हम समर्स में यूज़ करते हैं, कुछ विंटर्स में यूज़ करते हैं, कुछ हम ऑटम में यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो हम घरों में मैटिंग डालते हैं, यानी कि जो हमारे फ्लोर पे जो अम, मैटिंग डली हुई होती है, वे बिछोना जो हमारा होता है, उसके भी का भी अलग मटेरियल होता है। इसी तरह जो हम बेड शीट्स लेते हैं, या हमारे घर में कर्टन्स होते हैं, या शीट्स होते हैं, या रग्स होते हैं, वो कोई भी हर कोई चीज़ जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फैब्रिक है वो सिर्फ एक किस्म का नहीं है, फैब्रिक के बहुत सारे टाइप्स है। अब हमें देखना है कि जो ये फैब्रिक है, ये किससे बना होता है। ये जो ये कपड़ा है, ये पर्दे है, ये बेडशीट्स है, ये हमारा बिछौना है, या हमारा बिस्तरा है, तो ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, इसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। और जब हम इस पे फर्दर स्टडी करते हैं, अगर हम एक कपड़ा लेंगे पुराना, तो उस पुराने कपड़े को हम थोड़ा सा काटेंगे, फिर हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम इसको नीडल से उठाते हैं या हाथ से खींचते हैं, तो वहाँ एक रुई निकल आती है, जिस रुई को हम फाइबर कहते हैं। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करोगे, कोई कपड़ा लेके उसमें जो रुइयाँ हैं वो निकालोगे, आप देखोगे जो भी कपड़ा होता है वो फाइबर का बना होता है। जो ये फाइबर्स होते हैं, पतले थिन स्ट्रैंडेड फाइबर्स होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिला के क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और निटिंग। यानी कि जब हमने घर में भी देखते हैं, हम हमारे पास ऊन का की रुई होती है, फिर हमारी जो कुछ औरतें होती है जो एक्सपर्ट होती है, वो उससे स्वेटर्स बुनने लगती है। वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, अपने स्किल का यूज़ करके उससे स्वेटर बुनती है। इसी तरह जो टॉवल्स हमारे घरों में होती है, वो भी इन्हीं फाइबर्स से को मिला के एक फैब्रिक बनाया जाता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो अब ये है, जो फाइबर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के? नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं, और ये इंसान बनाता है बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो केमिकल प्रोसेसिंग के ज़रिए ये फाइबर्स को बनाया जाता है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करती है। यानी कि हमने जो अभी सीखा, यानी कि फाइबर जो होता है वो टेक्सटाइल का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। इसको जब यार्न किया जाता है, बुना जाता है, ट्विस्टेड स्ट्रैंड बनाया जाता है, उसको हम यार्न कहते हैं और फिलामेंट कहते हैं। फिर इन यार्न और फिलामेंट से हम क्लॉथ बनाते हैं, जिसको हम फैब्रिक कहते हैं। अब जो ये फाइबर्स है, ये दो टाइप्स के होते हैं, मैन मेड फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स। मैन मेड फाइबर, जैसे मैंने अभी कहा, ये इंसान टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और केमिकल मेथड्स को यूज़ करके बनाता है। जिससे हम कौन सा फाइबर बनाते हैं? नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन और रियॉन। लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में कॉटन, फ्लैक्स और जूट की एग्जाम्पल है, और एनिमल फाइबर में वूल और स्लिकी। यानी कि जो प्लांट फाइबर है वो हम प्लांट से निकालते हैं, हासिल करते हैं, कॉटन प्लांट से, फ्लैक्स प्लांट से, जूट हम प्लांट से निकालते हैं। और इसी तरह जो एनिमल फाइबर है वो हम किससे हासिल करते हैं? वो हम शीप से हासिल करते हैं, वो हम
हम स्लिक वर्म से हासिल करते हैं। यानी कि ये यहाँ पे यही स्लाइड डाली हुई है, कॉटन, वूल, जूट और स्लिक के ये डिफरेंट ये फाइबर्स है जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं। अब जो ये एनिमल से हम क्या क्या हासिल करते हैं, कौन से फाइबर्स हासिल करते हैं? वूल और स्लिक एनिमल फाइबर है, कॉटन और लिनन प्लांट फाइबर है। यानी कि कॉटन हम कॉटन प्लांट से निकालते हैं, स्लिक हम स्लिक वर्म से हासिल करते हैं, वूल हम शीप से हासिल करते हैं, लिनन हम फ्लैक्स प्लांट से हासिल करते हैं, और जो रैबिट या गोट का एक फेयर होता है जिसको हम फ्लीस भी कहते हैं, उससे भी हम वूल हासिल करते हैं। अब जो वूल होता है ये कैसे हम ऑब्टेन करते हैं? देखिए, जिस तरह एक इंसान की जिस्म पे बहुत सारे बाल होते हैं, इसी तरह जो हमारे पास शीप, गोट, कैमल, यॉक या जो भी डिफरेंट गोट्स टाइप ऑफ गोट होती है, इनके ऊपर एक फ्लीस होता है यानी कि हेयर होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं किससे? हीट और कोल्ड से। और अल्लाह ने इनमें ऐसी ये रखी है कि ये इनके जो हेयर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जबकि इंसान के हेयर उतने मोटे नहीं होते हैं। फिर जब समर आता है तो इनकी बॉडी से ये मोटी एक लेयर हेयर की उठाई जाती है जिसको हम फ्लीस कहते हैं या हेयर कहते हैं, जिसको बाद में इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में लिया जाता है और उनसे वूल के फाइबर्स को हासिल किया जाता है। फिर इससे हम वूल के कपड़े वगैरह बनाते हैं जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वूल होता है ये बहुत वार्म होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोल्ड। इसीलिए जो वूल है वो हम शीप के फ्लीस से हासिल करते हैं। इसी तरह जो स्लिक है, स्लिक जो है ये और एक टाइप ऑफ फाइबर है जो हम किससे हासिल करते हैं? स्लिक वर्म से हासिल करते हैं। स्लिक वर्म भी एक कीड़ा होता है जो मलबेरी लीव्स पे फीड करता है, और फिर जिस तरह हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है, इसी तरह जो ये स्लिक वर्म्स है ये अपने मुंह से ये सलाइवा निकालते हैं जिसको जो फिर हार्डन हो जाता है और इसको कोकून बन जाता है। फिर लास्ट में इस कोकून को अब स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में लिया जाता है और वहाँ से इसको स्लिक की रीलिंग हासिल की जाती है। यानी कि स्लिक जो है, स्लिक को क्वीन ऑफ फैब्रिक्स भी कहा जाता है। ये बहुत महंगा होता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है, और इससे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, कपड़े बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जो है कॉटन, कॉटन जो है वो हम कॉटन प्लांट से हासिल करते हैं, यानी कि ये प्लांट फाइबर है और ये नेचुरल फाइबर है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। इसीलिए कॉटन को किंग ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। और जो ये कॉटन है इसमें क्या किया जाता है, एक प्लांट के कॉटन प्लांट के सीड्स डाले जाते हैं, फिर जब ये प्लांट बनता है तो वहाँ से क्या निकलता है, इसके जो इसको फाइबर्स निकलते हैं। ये फाइबर्स डिफरेंट ये जो ये फाइबर्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनको फिर फैक्ट्रीज़ में लेके इंडस्ट्रीज़ में लेके इनको डिफरेंट कपड़े बनाए जाते हैं, बिस्तरा बनाया जाता है, या कॉटन की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई जाती है जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं। कॉटन जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ नेचुरल फाइबर होता है। इसके बाद जो है हमारे पास और एक टाइप ऑफ फाइबर है जिसको हम लिनिन कहते हैं। ये भी प्लांट फाइबर है जो हम फ्लैक्स प्लांट से हासिल करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले एक सीड बोया जाता है ज़मीन में, जिसको हम फ्लैक्स सीड कहते हैं। फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको प्लांट बनता है। इस प्लांट को फिर मतलब साफ़ किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, और इसको फिर इससे फिर हम लिनन फैब्रिक हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमने देखा कि जो नेचुरल फाइबर्स है जिसमें स्लिक आता है, वूल आता है, कॉटन आता है, लिनन आता है, ये हम कैसे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो मैन मेड फाइबर है वो किस तरह बनाए जाते हैं, उनके यूजेस क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये नेचुरल फाइबर्स हम किस तरह हासिल करते हैं फ्रॉम दीज एनिमल्स और प्लांट्स। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।